थैंक यू रितिका। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये हमसे शुरू होता है। तो स्टार्टिंग हम घर से करें तो हम अपने घर में बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम दो बिन रख सकते हैं, एक वेट वेस्ट के लिए, एक ड्राई वेस्ट के लिए। तो जितना भी आपका गीला कूड़ा होता है, जैसे कि फ्रूट वेस्ट हो गया, सब्जियों का छिलके वगैरह हो गए, इन सबको आप वेट वेस्ट वाले बिन में डालिए। और जो भी आपका प्लास्टिक है, कागज है और वायर्स है, मेटल्स है, इस तरीके के वेस्ट को आप ड्राई वेस्ट बिन में डालें। उसके बाद आप इसको प्रॉपर सोर्स के थ्रू रेगुलर प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि कृष्णा जी ने भी बताया। और इसके अलावा जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो तो हमारे घर में कम मिलते हैं, लेकिन जो वेस्ट जनरेटर जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, उन लोग को भी मेंटेन करना पड़ता है प्रैक्टिस। और ये काफी मैंडेटरी है कि ये प्रॉपरली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू डिस्पोज ऑफ। इसके अलावा जो भी हमें इंडिया में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ वेस्ट का ही आ रहा है, जो कि हम इस प्रॉब्लम से इस सॉल्यूशन से टैकल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लिटरिंग में। जो भी हम ओपन देखते हैं कि बहुत ज्यादा कूड़ा हमारी रोड्स पे रहता है, कितने भी कैंपेन गवर्नमेंट चला ले और उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। तो वो हमें खुद ही एजुकेट करना पड़ेगा, जो कि विनोद जी और कृष्ण जी ने ऑलरेडी कवर कर लिया। मैं आपको एक बेसिक सा फैक्ट बताता हूँ कि हम लोग 150 करोड़ के जनसंख्या वाले लोग हैं। और अगर हम सिर्फ 1% को भी एजुकेट कर कि वो पर डे 10 ग्राम कूड़ा भी ना डाले, तो हम पर डे 1500 टन का वेस्ट हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रीट। और अगर ये 1500 टन पर डे को हम मल्टीप्लाई कर दे 365 डेज पूरे साल से, तो जो वेट आता है वो अराउंड होता है 1 लाख एलिफेंट्स का। जो भी हाथी होते हैं उनका जितना वेस्ट होता है, मैं कॉमन लैंग्वेज में सोचा जाना चाह रहा हूँ, इतना वेस्ट हम पूरे साल में प्रिवेंट कर सकते हैं अपने नेचर से। एंड बहुत बहुत सिंपल है, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले तो बिन्स नहीं थे। लेकिन रिसेंट ईयर से हमने देखा है कि हर जगह पे बिन्स है लोगों को अपना पूरा डिस्पोज ऑफ करने के लिए। पर्सनली मैं भी ये करता हूँ कि अगर जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई बिन नहीं दिख रहा तो मैं प्लास्टिक के जब रैपर होते हैं लेज वगैरह के या पेप्सी बॉटल होते हैं, वो मैं अपनी बैग में रख लेता हूँ और घर में आके डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ। तो बहुत छोटी चीज है, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई होप कि हाँ, आगे जो हमारी जनरेशन आने वाली है, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथी है, वो सब भी ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। तो अभी नहीं, मतलब विद इन कुछ ईयर्स में हम लोग एक क्लीन स्ट्रीट कंट्री बन जाएंगे। सो और जी। जो भी आपका ड्राई वेस्ट है वो तो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगा। वेट वेस्ट में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने घर में भी एक छोटा सा कंपोस्ट प्लांट लगा सकते हो। बीच में मुझे याद है कि कोई गवर्नमेंट स्कीम चली थी कि इन्होंने एक कंपोस्ट बिन दिए थे, दिल्ली में पर्टिकुलरली। तो आप उसके अंदर अपना वेट वेस्ट डालोगे, कुछ टाइम के बाद वो कंपोस्ट बन जाता था और उसको आप अपने रूफ पे जो आपके फ्लावर पॉट्स है, आप उसमें यूज कर सकते थे। तो ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई। और अभी हम जो कृष्णा जी बोल रहे थे कि जो वेस्ट टू एनर्जी की बात कर रहे थे कि प्लांट है, वो ही एक हमारे पास जो मतलब एक बेटर साइंटिफिक सोल्यूशन है। आप देखो, जितना भी आप वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हो, अगर आप उसमें कोई कॉस्ट नहीं चाह रहे, उतना ही वो इनफेक्टिव बनेगा और उतना ही वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। सपोज आपके घर में कूड़ा है, सबसे इजी क्या है आपके लिए, आपने से जला दिया, क्योंकि आपके किसी के पैसे खर्च नहीं, आपने जला दिया। लेकिन क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली था? नहीं। आपने पोल्यूशन क्रिएट कर दिया। ठीक है। अगर थोड़ा सा एफर्ट मार के आप लोगों ने क्या करा कि चलो इसको हम प्रॉपर चैनल के थ्रू वेस्ट टू एनर्जी जो भी इंसिनरेशन प्लांट है वहां पहुंचा देंगे, आपने वहां पहुंचा दिया। वहां उनको थोड़ा पैसा लगा, उन्होंने उसको मतलब पावर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वही टैक्स इंश्योरेंस से रिलीज कर दिया। आपकी एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम पे शिफ्ट हो गए, थोड़े पैसे लगा के। फिर थर्ड आते जो गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कृष्णा जी भी बता रहे थे, उसमें हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें कॉस्ट ज्यादा लगता होगा, लेकिन वो पूरा जितना मैंने स्टडी किया है पूरा वो क्लोज लूप है। उसमें कोई भी डायरेक्शन फ्यूरल बाहर नहीं निकलते। जो भी प्रॉपर आपकी गैस फॉर्मेशन होती है, कोई भी ऑक्सीजन में बर्निंग नहीं होती। तो बहुत ही क्लीन और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस है वो। और आई थिंक हमें वही फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। और फॉर जो भी हमारे कॉमन लोग हैं, उनके लिए तो बेस्ट यही है कि वो सेग्रीगेटेड सोर्स करें, और जितना भी हेल्प कर सके वो अपने सैनिटेशन वर्कर का, जो भी म्यूनसिपैलिटी के लोग रोड पे जो कूड़ा बिन रहे होते हैं या कूड़ा साफ कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प करें और उनको सपोर्ट करें। तो इससे ओके ज्यादा सर। कुछ नहीं करना।
वेरी वेरी नाइस आंसर इंडीड, बट